बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है बीफ निहारी, जो कि मेरी फेवरेट है। मुझे बेहद पसंद है, निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यकीन जानिए इतने मज़ेदार निहारी बनती है कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खाना आप पेट भर के खा लेंगे मगर आपका दिल नहीं भरेगा। इतनी ज़बरदस्त निहारी बनती है ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस कदर गला हुआ गोश्त है और इस तरह की आपकी निहारी रेडी होना चाहिए। ये देखें, यूँ हाथ लगाते ही बोटी बिल्कुल ऐसे गल जाती है। ये देखें, इस तरह से। आइए निहारी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ आपको ले चलती हूँ। सबसे पहले मैंने निहारी मसाला लिया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से निहारी मसाला बनाना है। ये मेरा होममेड निहारी मसाला है। और 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, 5 चम्मच मैंने लिए हैं आटे के, और 1 बड़ा चम्मच लिया है लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लिया है मैंने साल्ट का, और 6-7 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं, इन्हें काट लिया है, और 1.5 चम्मच मैंने लिया अदरक का, और 1 किलो गोश्त है, 1.5 पाव कुकिंग ऑयल है मेरे पास। आइए निहारी पकाना शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब इसमें कुकर में मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1.5 कप। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये जिंजर गार्लिक का जो मैंने पेस्ट ऐड किया था, इसका कलर कुछ चेंज हो गया है। अब मैं इसमें बीफ ऐड करूंगी। ये देखें, अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी गोश्त को। ये देखें, गोश्त को मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई कर लिया है। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अपना निहारी मसाला डालूंगी। मसाला डालने के बाद 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून लूंगी। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और घी सारा कुकिंग ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। अब कुकिंग ऑयल को हम निकाल लेंगे किसी और बर्तन में। इस तरह से ये कुकिंग ऑयल हम निकाल लेंगे किसी अलग बर्तन में। कुकिंग ऑयल निकाल लिया। ये हमारे तरी के काम आएगा। ये हमारी तरी है, ये रोगन है हमारा जो लास्ट में डलेगा। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि गोश्त के से ऊपर पानी आ जाए थोड़ा सा। तकरीबन 4 गिलास पानी होगा। मैंने इतना पानी डाला है कि गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। तकरीबन 4 गिलास पानी है। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और तकरीबन 40 मिनट तक प्रेशर कुकर चला दूंगी। माशाल्लाह गोश्त गल चुका है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि निहारी में किस तरह का गोश्त होना चाहिए, किस हद तक गला हुआ होना चाहिए। तकरीबन 100% गला होना चाहिए गोश्त। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त गल गया है, बिल्कुल नरम हो गया है। इस तरह से होना चाहिए, रेशे रेशे हो गए हैं अलग अलग। अब ये आटा लिया है मैंने, इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। गुठलियाँ ना बने, इस तरह का पतला पेस्ट बना लेना हमने।
अब निहारी में ये शोरबा उबल रहा है, इसमें बॉयल आ रहे हैं। अब इस उबलते हुए शोरबे में हमने ये थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करना है, आटे का पेस्ट। और चमचा मुसलसल हिलाते रहना है ताकि गुठलियां ना बने, लम्स ना बने। ये देखिए शोरबा गाढ़ा होता जा रहा है और अब हमें इसे 10 मिनट तक पकाना है और फिर डिश आउट कर लेना है। निहारी रेडी हो गई थी, इसे बाउल में निकाल लिया है। अब इसे किस तरह सर्व करेंगे, पहले इसमें ये रोगन डालेंगे जिसे तरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद गार्निश करेंगे। फिर उसके बाद इसमें ग्रीन चिली इस तरह से डाल देंगे, फिर जिंजर और फिर इस तरह से लेमन। ये नमक भी मैंने साथ रखा है, अगर जिसे नमक कम लगे वो नमक भी ऐड कर ले इसमें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कैसी निहारी बनाई। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।